भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के चुनाव के लिए एक सर्वे करवाया है, यह जानने के लिए कि बीजेपी 2027 में कितना चुनाव जीतने में कामयाब होगी। और उसके बाद अब यूपी असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी के अंदरूनी खेमे से एक ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। पार्टी द्वारा कराए गए एक आंतरिक सर्वे में बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो सत्ता बरकरार रखना तो दूर, पार्टी को बहुमत जुटाने के लिए भी लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। मतलब 2024 वाला हाल यूपी में हो सकता है। बीजेपी के लिए पॉलिटिकल सर्वे करने वाली नेशन विद नमो की रिपोर्ट बताती है कि पार्टी को सीधे तौर पर 52 से 67 सीटों का भारी नुकसान हो रहा है। 403 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी सिर्फ 190 से 205 सीटों पर सिमटती दिख रही है। 2022 में 255 सीटें जीतने वाली और आज 257 विधायकों वाली बीजेपी का ग्राफ इस कदर गिर चुका है कि एजेंसी को सलाह देनी पड़ रही है कि अगर हार से बचना है तो कम से कम 30 से लेकर 35% मौजूदा जो आपके विधायक हैं उनके टिकट काटने ही होंगे 2027 में। खासकर पूर्वांचल में विधायकों की जो निष्क्रियता है, भ्रष्टाचार, खनन और ठेकेदारी से जुड़ी खराब छवि की वजह से जनता में वहां भयंकर गुस्सा फैला हुआ है। सबसे बड़ा घाटा भारतीय जनता पार्टी को यहीं पर होगा। इस सर्वे में जनता की नाराजगी सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों पर भी खुलकर सामने आई है। अभी हाल ही में यूजीसी के नए नियमों से लेकर राम मंदिर में हुई बेशर्मी चढ़ावा चोरी की घटनाओं ने पार्टी को वफादार समर्थक तक को भड़का दिया है। वही युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला नीट पेपर लीक, थाना तहसील में आम जनता और कर्ताओं की सुनवाई ना होना और E20 इथेनॉल की वजह से खराब हो रही गाड़ियों के मुद्दे पर लोगों का सब्र का बांध धीरे धीरे टूटता जा रहा है। इतना ही नहीं, पीडीए की राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक कार्ड भी फेल हो रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी यानी जेन जेड अब यादव बनाम गैर यादव के पुराने नफरती कॉन्सेप्ट को सिरे से खारिज कर चुकी है। अगर 2014 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों का सफर देखें तो बीजेपी के पतन की कहानी आंकड़ों में साफ नजर आती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीटें जीतने वाली पार्टी ने 2017 में जो विधानसभा चुनाव आया तब 312 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद ग्राफ लगातार गिरता चला गया। 2019 में 62 सीटें और 2022 में 55 सीटें और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट के रह गई। इस लगातार हो रहे ऐतिहासिक पतन का सबसे बड़ा कड़वा सच यह है कि जिन लोगों ने हमेशा सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की और हर मुद्दे पर समाज को बांटने की बात की, आज जनता उन्हें चुनाव में एक एक करके हरा रही है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इस शर्मनाक पतन और गिरते ग्राफ के सबसे बड़े जिम्मेदार खुद योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी बुलडोजर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीतियां आज पार्टी के लिए काल बन चुकी है। क्योंकि अगर आप दूसरे राज्य देखें, मध्य प्रदेश देखें, उत्तराखंड देखें, जहां पे ऐसे नफरती मुख्यमंत्री नहीं है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटें जीत रही है। तो अब सीधा सवाल आपसे है, क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके चुनाव जीतने का बीजेपी का खेल अब पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस दुर्दशा और लगातार गिरते ग्राफ के लिए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है? क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी का यूपी गद्दी से साफ होना तय है? और अपनी बेबाक राय और अपना जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दें।